अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा एडॉक की बेसिस पे जो नर्सिंग की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। जो मेवा हॉस्पिटल लाहौर, जिना हॉस्पिटल लाहौर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, उसके बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस लाहौर, अजीज़ भट्टी शहीद गुजरात, भावलपुर और निश्तर हॉस्पिटल में अनाउंस की गई थी। इसके ऊपर मैंने मुकम्मल एक डिटेल के साथ वीडियो बना दी थी 2-4 दिन पहले। यहाँ पे आपको मिल जाएगी चार्ज नर्स जॉब्स 2023। इनके मुकम्मल डिटेल्स, टर्म एंड कंडीशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। आपने अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से घर बैठ के किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये एडॉक का पोर्टल मैंने ओपन किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने यही पेज ओपन होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने इसी पोर्टल के थ्रू अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आईडी कार्ड का नंबर पुट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। कोशिश करें कि जो किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना किया गया हो या कन्वर्ट करने के बाद आपने वापस किया हो, इस तरह का नंबर ना दें पोर्टेबल। उसके ऊपर एसएमएस रिसीव नहीं होते। और ईमेल भी आपने अपनी एक्टिव ईमेल देनी है। इसके ऊपर आपको यहाँ से एक पासवर्ड सेंड होगा। उस पासवर्ड अगर नहीं आता तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर नहीं होता। इसलिए ईमेल भी एहतियात से पुट करें और मोबाइल नंबर भी एहतियात से पुट करें। दोनों को पुट करने के बाद आपने रजिस्टर करना है। ईमेल और मोबाइल नंबर पुट करने के बाद रजिस्टर अकाउंट वाला ऑप्शन आपका ग्रीन हो जाएगा। आपने इसको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद प्रोसीड होगा और प्रोसीड के बाद आपके पास यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यूर CNIC इज रजिस्टर्ड, प्लीज़ इंटर यूर पासवर्ड, यू कैन रीसेट पासवर्ड बाय क्लिकिंग ऑन फॉरगेट पासवर्ड। ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अगर आपके पास पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आता या पासवर्ड आपसे गुम हो जाता है तब आपने फॉरगेट पासवर्ड से इसको करना होता है। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपके पास आपका नंबर लिखा हुआ है, आपका ईमेल लिखा हुआ है। ये उस कंडीशन में भी कर सकते हैं अगर आपको पासवर्ड मौसूल नहीं हुआ तो आपने वेट कर लें थोड़ी देर। अगर थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा तो आपका मोबाइल नंबर आपने पुट किया हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें। इस नंबर पे नहीं आ रहा तो उसके बाद आपने यहाँ से जनरेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करना है। प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको दोबारा से पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। फिर आपने वही पासवर्ड जो दूसरी बार, अगर आपने पहली बार वाला आपको नहीं मिला तो जो आपको दूसरी बार लेटेस्ट मिलेगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। पासवर्ड लगा के लॉगिन करने के बाद आपके सामने इसका मेन जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने एडॉक पर अप्लाई के लिए मुतल्लिक़ एक का इंतखाब करें। ठीक है, यहाँ पे अभी जो भी उस वक्त में चल रही होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी। तो अभी सिर्फ यहाँ पे चार्ज नर्स ही चल रही है तो आपने सिंपली यहाँ से चार्ज नर्स को ओपन कर लेना है। चार्ज नर्स की जो डिटेल्स हैं वो सारी आपके पास आ जाएंगी। डेजिग्नेशन चार्ज नर्स, उसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और लास्ट पे आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। आपने यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। दैन आपके सामने इसकी मुकम्मल डिटेल आ जाएंगी जिसके अंदर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। CNIC नंबर आपका पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद अपना नेम आपने लिखना है। सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ लिखेंगे, अदरवाइज़ अगर आपके आईडी कार्ड यहाँ पे है तो फिर अदरवाइज़ आपने वही फादर का नेम लिख देना है। जेंडर सेलेक्ट करना है फीमेल। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ईयर्स हैं, ऊपर भी मौजूद हैं। और उसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है और दैन डे सेलेक्ट करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस सिंगल, मैरिड, विडोड, विडोअर आपने लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे वो लिखेंगे जिसके ऊपर आपको SMS मौसूल होंगे। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा है नंबर वही वाला यहाँ पे लिख दें। ईमेल भी वही लिख दें सेम। देन आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना है, आपका जो भी आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस है। इसके बाद PMC PMDC नंबर आपने इसमें लिखना है। उसके बाद PMC PMDC रजिस्ट्रेशन डेट आपने लिखनी है जिस डेट को इशू हुआ है। और उसके बाद उसकी जो वैलिड डेट है, जिस डेट तक ये वैलिड है, ये दोनों डेट आपके कार्ड के ऊपर लिखी हुई होती हैं। आपने अपने PMDC कार्ड से इनको देख के लिखना है। और इसके बाद एंड पे आपका यहाँ पे सेव प्रोफाइल वाला ये जो ऑप्शन है ये ग्रीन हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। आपने इसको सेव कर लेना है।
सेव प्रोफाइल करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन है वो उसी पेज पे नीचे आपको शो हो जाएगा, जिसमें आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है, जिसका साइज़ यहाँ पे बताया गया है कि 5 MB से कम ना हो, .jpg फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद CNIC आपने अपलोड करना है, JPEG PDF किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, डोमिसाइल को अपलोड करना है। उसके बाद PMC PMDC सर्टिफिकेट इसको आपने अपलोड करना है। ये चारों चीज़ें आपने अपलोड करनी है। अगर आप हिफ्ज़ कुरान है तो आपने यहाँ से यस कर लेना है। उसके बाद हिफ्ज़ कुरान का आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपने अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आपने इसको अनचेक रहने देना है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये एक्टिव हो जाएगा, प्रोसेस वाला। उसके बाद आपने इसको प्रोसेस कर लेना है। नेक्स्ट के ऊपर आपका क्वालिफ़िकेशन वाला पोर्टल आ जाएगा, जिसके अंदर आपने अपनी तमाम जो तलीमी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने हैं, उनकी डिटेल भी लिखनी है। यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट है तो आपने स्टार्ट करना है मैट्रिक से, पहले मैट्रिक ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, टोटल मार्क्स लिखने हैं मैट्रिक के, मैट्रिक का ग्रेड आपने लिखना है जिस ग्रेड में आपने पास किया है, ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद रिज़ल्ट डेट ये आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखी होती है। देन आपने यहाँ से इसकी इमेज जो है वो .jpg या .pdf के अंदर होनी चाहिए, अपलोड करनी है और इसको सेव करना है। इसी तरह आपने नर्सिंग का करना है। एक डिग्री जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने FSC करनी है, इसके बाद आपने अपनी नर्सिंग की करनी है। उसके बाद अगर आपका कोई और डिप्लोमा है तो इसी तरह से आपने सारी अपनी कर लेनी है एक एक करके, और उनके सर्टिफिकेट्स भी साथ साथ अपलोड करते जाना है इसी तरह से। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपीरियंस का फॉर्म है। इसके अंदर आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। मिनिमम यहाँ पे लिखा हुआ 0 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है प्रोसीड, आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद एंड के अंदर आपकी फाइनल प्रेफरेंसेस बनानी है। आपने प्रेफरेंसेस के अंदर आपने सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपका मेरिट बने, लाइक पावलपुर, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान। अगर आप चाहते हैं कि आपके करीब तरीन मुल्तान है तो आपने सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस को मुल्तान के अंदर लेके आना है। यहाँ पे देखें निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, चार्ज नर्स वैकेंट 200। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान, इसके अंदर आपकी 50 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह पहले आपने उसको रखना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपका एडमिशन आपकी जॉब हो जाए। उसके बाद आपने सेकंड बनाना है। आप एक से ज़्यादा प्रेफरेंसेस बना सकते हैं। यहाँ से आप मुल्तान के अंदर चाहते हैं तो आपने इसको अप्लाई कर लेना है। इसी तरह ये देखिए ये आपकी आ चुकी है। फिर आपने सेकंड अप्लाई करनी है चिल्ड्रन के अंदर। ये देखें ये आपकी सेकंड में आ चुकी है। तो इसी तरह आप चाहते हैं कि अब आप भावलपुर में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास भावलपुर का ऑप्शन है, ये आ जाएगा, इसको कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं इसके बाद लाहौर का, तो ये प्रेफरेंसेस आपकी इसी तरह से एक एक करके ऐड होती रहेंगी। ये लाहौर की आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स के अंदर लाहौर हैं। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस इसके अंदर है। तो आप सबके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप सिर्फ एक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने जितने भी हैं उन सभी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के तहत। प्रेफरेंस जिस हिसाब से बनाएंगे आपका मेरिट उसी तरह से चेक होगा। यानी जो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी सबसे पहले आपका जो मेरिट है वो वहाँ पे चेक होगा, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद थर्ड में, उसके बाद फोर्थ में, उसके बाद फिफ्थ में। तो इस तरह से आपका मेरिट बनता है। इसके बाद आपका जो फाइनल स्टेप है आपने यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन आई हेयर बाई। लेकिन सबमिट एंड लॉक करने से पहले आपने एक बार दोबारा से अपनी आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है उसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लें, क्योंकि लॉक हो जाने के बाद आपकी एडिटिंग जो है वो नहीं हो पाती। रिव्यू करने के बाद आपने यहाँ से आई हेयर बाई डिक्लेयर्ड और उसके बाद सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन करना है। जैसे ही आप सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी जनरेट होकर आ जाएगा और उसके साथ ही आपकी एप्लीकेशन भी फाइनल हो जाएगी। एंड में यहाँ पे आपको फाइनलाइज एंड प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करके अपने पास सेव रख लेंगे। ये कहीं पे सेंड नहीं करनी, किसी भी हॉस्पिटल में आपने भेजनी नहीं है, सिर्फ अपने पास इसको सेव करके रख लेना है। तो इस तरह से आपने इस सारी के अंदर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो मैसेज के ज़रिए से पासवर्ड वगैरह आया है उसी पासवर्ड के तहत ही आपने दोबारा से लॉग
लॉगिन करना है, आपकी जो मेरिट लिस्टें हैं वो सारी की सारी यहीं पे डिस्प्ले होंगी। और ये तमाम डिटेल मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है कि आपको ये अप्लाई करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको किसी किस्म की किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और जो इसकी मेरिट लिस्ट हैं, जैसे ही मेरिट लिस्टें डिस्प्ले होंगी उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो डिटेल के साथ इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस जॉब्स के मुतालिक, एडमिशन्स के मुतालिक, इसके अलावा दीगर जो जॉब्स हैं उन सभी के मुतालिक यहाँ पे हम डेली अपडेट करते हैं जॉब्स की इंफॉर्मेशन पर। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि ये प्रोसेस जो दीगर लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको परेशानी का सामना होता है या उनको अप्लाई नहीं करना आता तो उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगी आपके रेफरेंस से, आपके शेयर करने से। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।